नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैक्सुन मूवी एक्सप्लेन पर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक इंडोनेशियन हॉरर मूवी सबरीना 2018। ये मूवी एक छोटी लड़की, एक हॉन्टेड डॉल और एक ऐसी खौफनाक आत्मा की कहानी है जो धीरे धीरे पूरी फैमिली की ज़िंदगी को बर्बाद कर देती है। अगर आपको हॉरर स्टोरी पसंद है, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं कहानी। फिल्म की शुरुआत में हम माया नाम की एक महिला को देखते हैं जो अपने पति के साथ खुशी खुशी रह रही है। उनकी एक भतीजी है जिसका नाम निशा है। उन्होंने उसे गोद लेने का फैसला किया क्योंकि निशा के माता पिता की कुछ दिन पहले रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। माया और सुमित निशा से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वह अभी भी अपनी माँ को याद करती है और हमेशा दुखी रहती है। सुमित की एक खिलौनों की फैक्ट्री है जहां वह गुड़िया बनाता और बेचता है। हाल ही में उसने सबरीना नाम की एक गुड़िया बनाई है और बच्चे उससे खरीदने के लिए बहुत उत्सुक हैं। सुमित ने अपनी पत्नी के लिए सबरीना गुड़िया का एक खास वर्जन बनाया है। माया को सुमित का यह तोहफा बहुत पसंद आया। सीन शिफ्ट होता है निशा के स्कूल में, जहां पर हम देखते हैं कि उसके दोस्त चाली चाली गेम खेल रहे हैं। इस लड़के का नाम डेटो है। वह इस गेम के अंदर अपनी दादी की आत्मा को बुलाने की कोशिश कर रहा है। यह देखकर निशा हैरान रह जाती है। डेटो निशा को बताता है कि गेम खत्म करने के लिए उन्हें प्रार्थना करनी होगी ताकि आत्मा वापस चली जाए। डेटो निशा को एक ऐप के बारे में भी बताता है जो आत्मा का पता लगा सकता है। निशा डेटो से गेम बोर्ड उधार ले लेती है। बाद में हम निशा को गेम का इस्तेमाल करके अपनी माँ की आत्मा को बुलाते हुए देखते हैं। निशा को लगता है कि उसकी माँ की आत्मा आ गई है। ऐप आत्मा का पता लगाना शुरू कर देता है। हालांकि ऐप नकली है और उससे अपनी चाची मायरा दिखती है। मायरा निशा को उसके कमरे में सुला देती है और सबरीना गुड़िया उसे दे देती है। जब निशा सो जाती है तो गुड़िया की आंखें हिलती हैं। इसका मतलब है कि एक आत्मा सबरीना गुड़िया में घुस चुकी है। अगले दिन गुड़िया अपने आप हिलती है और अपनी जगह बदलती हुई दिखती है। यह देखकर निशा डर जाती है। उस रात निशा फिर से ऐप का इस्तेमाल करती है और एक डरावनी आत्मा दिखती है। अचानक कोई निशा को अलमारी में खींच लेता है। निशा माया को बताती है, लेकिन माया उसे याद दिलाती है कि उसकी माँ छाया अब नहीं रही, लेकिन छाया की आत्मा असल में वहीं थी। अगली रात माया घर में छाया को देखती है। अचानक छाया एक राक्षस में बदल जाती है। राक्षस मायरा को मारने की कोशिश करता है। मायरा चीखती है और भागती है। उसकी आवाज़ सुनकर सुमित मदद के लिए आता है। शैतान उन दोनों पर हमला करता है। वह उन्हें भागने नहीं देता, लेकिन किसी तरह वे भागने में कामयाब हो जाते हैं और अपनी जान बचा लेते हैं। उन्हें एहसास होता है कि उनके घर में एक शैतान रहता है, इसलिए वो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट मिसेज लॉरेंस और उनके पति मिस्टर रिचर्ड के पास जाते हैं। मिसेज लॉरेंस तुरंत उनके साथ आ जाती हैं। वह चाली चाली गेम का इस्तेमाल करके छाया को वापस भेजने की कोशिश करती हैं। अचानक गेम बोर्ड में आग लग जाती है। घर की लाइटें चली जाती हैं। अंधेरे में शैतान निशा के शरीर में घुस जाता है, जो फिर मिसेज लॉरेंस पर हमला कर देता है, लेकिन लॉरेंस बच जाती हैं और शैतान को निशा के शरीर से बाहर निकाल देती हैं। हालांकि अब शैतान आज़ाद है और सब पर हमला करता है। वे सब मिलकर उसका मुकाबला करते हैं। मिसेज लॉरेंस शैतान को घर के अंदर फंसा लेती हैं, लेकिन वह एक गलती करती हैं और सबरीना गुड़िया को अपने साथ ले जाती हैं। शैतान गुड़िया में घुस जाता है और उनके साथ भाग जाता है। लॉरेंस शैतान को पहचान जाती हैं और कहती हैं कि उसका नाम बगिया है। यह कोई आम आत्मा नहीं है, बल्कि एक शक्तिशाली शैतान है। फिर हमें निशा के माता पिता के बारे में सच्चाई पता चलती है। लॉरेंस बताती हैं कि बगिया ने निशा की मां के शरीर पर कब्जा कर लिया था और उसी ने निशा के पिता को मारा था। लॉरेंस और रिचर्ड पहले भी बगिया को वापस भेजने में कामयाब रहे थे, लेकिन उस प्रक्रिया के दौरान छाया की मौत हो गई थी। क्योंकि निशा ने गेम में छाया को बुलाया था, इसलिए शैतान बगिया वापस आ पाया है। बगिया को ख़त्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है। लॉरेंस को एक खास खंजर से उसके असली रूप पर वार करना होगा। यह खंजर खास तौर पर इस शैतान को मारने के लिए ही बनाया गया था। रेनॉल्ड के पास अभी वह खंजर है। रेनॉल्ड को वह कई सालों पहले एक गुफा में मिला था। शैतान ने वह खंजर वहीं छिपा रखा था। अगले दिन बगिया एक्टिव हो जाता है और माया के शरीर में घुस जाता है
माया के शरीर में शैतान घुस गया है। वह सब पर हमला करता है, लेकिन वे उसे वापस घर लाने में कामयाब हो जाते हैं। वहाँ पर लॉरेंस माया पर झाड़ फूंक करता है। हमें पता चलता है कि बगिया को असल में एक इंसान ने बुलाया था। फिर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। सालों पहले सुमित का एक भाई था जिसका नाम मयंक था। उनके पिता की एक खिलौनों की कंपनी थी। उन्होंने मयंक के खिलौनों के डिज़ाइन सबसे ज़्यादा पसंद आते थे। इसी वजह से सुमित को जलन होती थी। जब उनके पिता की मौत हुई तो उन्होंने अपनी 60% प्रॉपर्टी मयंक के नाम कर दी। सुमित को 40% प्रॉपर्टी मिली। इससे सुमित बहुत दुखी हुआ। वह काले जादू से अपने भाई को मारने के लिए एक काले जादूगर के पास गया। वह सारी प्रॉपर्टी लेना चाहता था। जादूगर ने बगिया नाम के एक राक्षस को बुलाया। इस राक्षस ने एक इंसान के शरीर की मांग की। बगिया ने मयंक पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। इसलिए बगिया ने मयंक की पत्नी छाया पर कब्जा कर लिया। छाया और मयंक निशा के माता पिता थे। जब लॉरेंस ने बगिया से लड़ाई की तो मयंक और छाया दोनों मारे गए। तो निशा के माता पिता की मौत का जिम्मेदार सुमित था। अब राक्षस बगिया को एक नए इंसान की शरीर की जरूरत थी। वह सुमित पर कब्जा कर लेता है क्योंकि उसका शरीर मजबूत था। वह सब पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन रेनॉल्ड किसी तरह राक्षस को सुमित के शरीर से बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है। राक्षस अपने असली रूप में दिखता है और लॉरेंस पर हमला करता है। वह खास खंजर से राक्षस को मार देती है। आखिरी सीन में पुलिस सुमित को गिरफ्तार कर लेती है। फिर हम माया और निशा को खुशी खुशी एक साथ रहते हुए देखते हैं। बाद में लॉरेंस और रेनॉल्ड को एक और भूतिया गुड़िया के बारे में खबर मिलती है। उन्हें जांच करने के लिए एक नया केस मिल जाता है और फिल्म यहीं ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, ये थी सबरीना 2018 की फुल मूवी एक्सप्लेन इन हिंदी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। आपको अगली कौन सी हॉरर मूवी एक्सप्लेन करवानी है, कृपया करके कमेंट में बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मैक्सुम मूवी एक्सप्लेन।